इस वीडियो में हम यूपीएससी के रिगार्डिंग जो बिगेस्ट मिथ है उसको है ना डिस्कस करेंगे। जो मिथ ना सच लगता है कब तक, जब हम इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से इंडल्ज नहीं होते, जब हमारा 1 साल नहीं बीतता। पर यही बात है ना, दुख होता है जब जिस मिथ को हम सच मान के तैयारी कर रहे होते हैं, जब तक पता चलता है कि ये मिथ नहीं, ये झूठ था, ये गलत था, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आपका देरी ना हो, इसीलिए हम अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में जो जाने हैं वो हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि ये बिगेस्ट मिथ है। इस झूठ में मत फंसिएगा, क्योंकि ना ये झूठ को आप जब तक नहीं जानेंगे ना, आप बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, जो कि हम फंसे और हम आपसे वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमारा इसमें 8 कंटेंट होगा, 8 टॉपिक है, जिसमें हम बताएंगे कि यूपीएससी के रिगार्डिंग क्या मिथ यूट्यूब पे, आसपास में, दिल्ली में, लोगों में, पेयर्स में फैला रखे हैं। ये मिथ ना बस एक जो एस्पिरेंट काफ़ी दिनों से इस जर्नी में होगा ना, बस वही जान पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ, सिलेबस के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब कुछ भी आ सकता है, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी आपको बाकायदा बहुत अच्छे से सिलेबस प्रोवाइड कराती है और सिलेबस में वो बहुत अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करती है कि वो क्या चाहती है आपसे, प्रीलिम्स में क्या डिमांड है, मेंस में क्या डिमांड है। ये इस वीडियो के बाद हम आपको बहुत अच्छे से सिलेबस, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, उसको ही डिस्कस करेंगे, उसी के लाइन को ही पढ़ेंगे, बस हम उसी को आपको समझाएंगे, अपने सब कुछ भी नहीं बोलेंगे। यूपीएससी जो लिखा है ना, बस हम आपको वही समझाएंगे। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो वो लेकर आएंगे। सेकेंड मिथ हमारा आता है कि दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली बिना गए आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे कि मैम आप खुद तो क्लियर की नहीं और आप हमको ज्ञान दे रही हैं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका आप इंटरव्यू सुनेंगे जो दिल्ली कभी नहीं गए थे। दिल्ली बस ना वो मॉक इंटरव्यू देने गए हैं। ऐसा नहीं है कि साल एग्ज़ाम देने के 1 साल पहले से आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर वो इन्वायरमेंट आपके घर में मिलता है तो घर में एक अलग सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, तो आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा ब्लंडर है कि बिना दिल्ली गए भी बहुत लोग तैयारी करते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है। थर्ड वाला है कि जो स्टडी टाइम है वो आपको 15 से 16 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पढ़ भी नहीं सकते हम लोग, पढ़ेंगे भी ना तो 2 से 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे। और ये जो तैयारी है 2-4 दिन का तो है नहीं, लंबे समय का तैयारी 1-1.5 साल, 2 साल लग जाता है। और 2 साल तक लगातार 15 से 16 घंटा पढ़ना इम्पॉसिबल है। पढ़ना ही पॉसिबल नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं पॉसिबल है। हम खुद, और आपको पता है इसका ज्ञान कौन देंगे? मेरे खुद रिलेटिव आए थे, मतलब थोड़ा सा हम आपको टॉपिक से भटका रहे हैं, पर एक रिलेटिव आए थे जो खुद वो 10th भी ढंग से पढ़े नहीं है। पर पता है मेरे से क्या पूछ रहा है? लक्ष्मीकांत बुक देके, हम तो ऐसे रिलेटिव्स में बता के नहीं रखे हैं, कोशिश करते हैं हाइड करके रखें। यूपीएससी थोड़ा बहुत एग्जैगरेट कर देता है, तो तुम नहीं बता के रखे कि हाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम जनरली दे रहे हैं। पर वो मेरा बुक्स देख लिए थे और वो मेरे से बोलते हैं कि अच्छा तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हो। हम बोले कि नहीं, बोले हम बुक्स देखे हैं। तो अब हम कुछ बोल नहीं सके, बस चुप थे। बट हाँ, नहीं में मेरा था थोड़ा हेजिटेशन कि नो आई डोंट वांट टू शेयर, ऐसा वाला था। तो वो बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, 18-18 घंटा पढ़ना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ेगा, घर में रह के थोड़ी होगा। पता है थोड़े देर के लिए ना मेरा दिमाग ना बहुत सुन सा पड़ गया, सोच के अजीब लग रहा था कि सच में हम तो पढ़ाई इतना कर नहीं रहे, 18 घंटा तो पढ़ नहीं रहे। थोड़ा देर के लिए ना ब्लैंक हो गया दिमाग। फिर थोड़ा देर को, फिर जस्ट थोड़ी देर में खुद को समझाए कि पागल है, बोल कौन रहा है। वो इंसान जो मेरे को ज्ञान दे रहा था, वो इंसान यूपीएससी का सिलेबस का खोला भी नहीं होगा। उनसे 2-4 अगर आप पेपर पूछो ना कि कितना पेपर होता है, किस पैटर्न में एग्ज़ाम होता है, वो भी उनको पता नहीं होगा। और एक एस्पिरेंट जो होता है ना, जो रियल एस्पिरेंट होता है, उनको पूरा सिलेबस रटा हुआ होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ को रट जाता है। तो वो इंसान आपको ऐसे लोग आएंगे। तो ये पूरा ब्लंडर है कि आपको 50 से 16 आवर्स पढ़ना पड़ता है। टॉपर्स लोग ही जनरल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था, इसमें है नहीं। पर हाँ, ये भी एक मिथ है कि एक जो टॉपर्स होते हैं, जो हमेशा अच्छे एस्पिरेंट होते हैं, वही एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज स्टूडेंट भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर किए ही हैं। हाँ, बस उनको थोड़ा लेट लग जाता है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं उनको पहले से एज मिल जाता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको वापस थोड़ा सा और तैयारी करना होता है, तो उनको थोड़ा समय लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उनका क्लियर नहीं होता है। आइसोलेशन, खुद को दुनिया से अलग कर लो। आप बताइए, सोसाइटी से खुद को अलग करके आप सोसाइटी को सर्व करने के बारे में ही तैयारी करने का सोच रहे हैं?
जब डीएम बनिएगा तो सोसाइटी को सर्व कीजिएगा। आप सोसाइटी को बिना समझे उसको कैसे आप एडमिनिस्ट्रेट कर पाइएगा? सोसाइटी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सोसाइटी हमारा जीएस पेपर 1 जो होता है मेंस का, उसमें सोसाइटी है और सोसाइटी में बहुत सारा सोशल इशू के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सोसाइटी से कट के पढ़ाई करेंगे तो क्या आप सोसाइटी के बेसिक चीज़ को जान पाएंगे? और जब हम आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे ना तो आपको बताएंगे कि यूपीएससी के मेंस में ना किस तरह का क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तब आपको समझ में आएगा कि आइसोलेशन में ना यूपीएससी का तैयारी नहीं हो सकता। हाँ, इस तरह से आपको थोड़ा 7 से 8 आवर्स 9 आवर्स आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, शांति से पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भीड़ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई करो, जहाँ पे मम्मी नानी दादी लोग डिस्कशन कर रही है आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको स्टडी टाइम, उस टाइम तो आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, पर पूरी तरह से कट जाना ये बिल्कुल गलत है। 5th पॉइंट आता है, बहुत सारा बुक्स पढ़ना पड़ता है। बहुत सारा बुक्स ऐसे तो नहीं निकलता भाई, इतना सा बुक से थोड़ी निकलता है। और ये चीज़ें इंसान को ना बहुत भटका देता है। ये मेरे लाइफ का ना बहुत बड़ा हम इस पर गलती की है। बुक्स कलेक्ट करने के चक्कर में एक लालच सा आ जाता है, पता है कि ना ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। और ये जब हम लोग बुक का ढेर लगा देते हैं ना तो बहुत बड़ा गलती हो जाता है। एक सब्जेक्ट के लिए ना एक ही बुक मोर देन सफिशिएंट है, पता है। और उससे ज़्यादा पढ़ेंगे भी ना तो आप टीचर ज़रूर बन जाइएगा, आप यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाइएगा, पर एग्ज़ाम तो नहीं निकल रहा। एग्ज़ाम निकलने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है क्योंकि उतना ना यूपीएससी डिमांड ही नहीं करता। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जब दीजिएगा ना, प्रीलिम्स का एक पेपर उठाइए, पेपर उठा के देखिए 50 का क्वेश्चन तो बहुत मैक्सिमम बोल दी, 40 क्वेश्चन से 30 से 40 क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो आपको बुक में मिल जाएगा। बाकी का जो क्वेश्चन होता है ना वो आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलता है। आपको पेरिफेरल नॉलेज से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आपको आंसर करना होता है। जैसे आपसे इसी बात तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ट्री जो है जो आपका भारत में पाया जाता है, कौन सा ट्री नेटिव है। या फिर आपसे पूछा था 2023 में पूछा था कि इंडियन स्क्वायरल का क्या फीचर्स होता है। वो अपना जो नेस्ट है वो ज़मीन के अंदर, ज़मीन की खाना जो है अपना ज़मीन के अंदर छुपाती है, घोंसला कहाँ बनाती है। अब आप बताइए इंडियन स्क्वायरल कहाँ घर बनाती है, कैसे रहती है, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी बुक में मिलने वाला है? नहीं मिल सकता ना। तो आपको वो यूपीएससी चाहती है कि आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, अपने आसपास के जगह पे थोड़ा अवेयर रहिए, आसपास जो घटना घटता है आप थोड़े क्यूरियस रहिए, ये चाहती है यूपीएससी। जो चाहती है ना, अगर आप वो समझ जाइएगा ना तो एग्ज़ाम क्लियर करने में, बुक्स कलेक्ट करने में, बुक्स को पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको बुक्स कितना पढ़ना है। पर ऐसे ना इनकी तरह बुक्स का ढेरों मत लगाइए। एक बुक, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक सफिशिएंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप मतलब बस वो वाला रिलेशनशिप नहीं होता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप। मतलब फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, सारे तरह का रिलेशनशिप। एकदम रिलेशनशिप से कट जाना है ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, आप कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत हेल्दी फ्रेंड्स होंगे, जो आपको ना बहुत मोटिवेट करते होंगे, उनके साथ रहिए। पर हाँ, आपका जो रिलेशनशिप हो ना उनके साथ वो बहुत स्ट्रांग हो। अब ऐसे किसी फ्रेंड के साथ, ऐसे किसी पार्टनर के साथ मत रहिए जो आपको और परेशान कर रहे हो, टॉक्सिक हो, आपके लिए वो स्ट्रेंथ नहीं हो, आपको और दलदल में डुका रहे हो। ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। पर हाँ, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, आपके लिए मेंटोर की तरह है, हो सकते हैं ना आपके पार्टनर, आपके जो भी सोलमेट है वो आपके लिए मेंटोर की तरह हो, तो उनसे दूर रह के आप, ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोल दिया गया है कि रिलेशनशिप से दूर रहना तो नहीं, आपको दूर ही रहना है। नहीं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं आपकी तैयारी के दौरान जो आपके लिए ना एकदम गॉड गिफ्ट की तरह हो, बहुत आपको मोटिवेट करे। उनका रहना आपके लाइफ में और यूपीएससी की तरफ को मोटिवेट करे कि और आगे लेके जाए, ना ही कि आपका हाथ पीछे से खींचे। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आप नहीं आ सकते, पर हाँ, बाकायदा वो इंसान कैसा है वो देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कि यूपीएससी निकाल लो, लाइफ सेट है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो रिज़ाइन दे के पढ़ा रहे होते फुल टाइम में। बहुत बार होता है ना कि वो छोड़ के पॉलिटिशियन बन जाते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत बड़े लोग होते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाता है। हाँ, पैसा के मामले में सेट हो जाता है, फाइनेंशियली आप थोड़े से ठीक हो जाते हैं, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाता है। क्योंकि जो पीस होता है ना, जो शांति है ना, वो रुपया नहीं देता, मानसिक शांति भी ज़रूरी है। तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूपीएससी के बाद लाइफ बहुत ही बुरा हो जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर को झेल पाते हैं और कितना एंजॉय करते हैं सर्विस में। बट फिर भी
ऐसा नहीं है कि लाइफ पूरी तरह से सेट है। चैलेंजेस तब भी हैं, बस चैलेंजेस का ना रूप बदल जाता है। एक एस्पिरेंट होने पे जो चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा होता है वो थोड़ा अलग होता है, और जब वो एक IAS ऑफिसर बन जाता है तब जो उसके लाइफ में चैलेंजेस आता है वो अलग होता है। पर चैलेंजेस ना होता तो ज़रूर है। लास्ट है ये हमारा कि यूपीएससी के बारे में ना ग्रेटनेस बहुत ज़्यादा बना के रखें, एग्जैगरेट करके रखे हैं कि भाई यूपीएससी ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम सिंपल सा एक एग्ज़ाम ही है और एक नियुक्ति ही है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन एक आपका कमीशन है जो अपॉइंट तो नहीं बोलेंगे, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और आपको एक सर्विस दिलाती है, सर्विस लोकेट करती है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऐसा जॉब है कि आप वो अगर मिल गया तो आपको भगवान मिल गए। हाँ, कुछ दिन अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ थोड़ा चेंज हो जाता है, बस इतना ही है। लाइफ की तरह नहीं है, पर हम लोग ना बहुत प्यार कर लेते हैं उससे। और ये हम आपको जो बोल रहे हैं ना, हर एस्पिरेंट के साथ होता है। और मेरे को भी लगता है कि यूपीएससी कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ है, बट रियलिटी ना तब पता चलेगा ना जब हम आज से 5 साल बाद जब देखेंगे, तब याद आएगा कि इतना भी बड़ा नहीं था जितना बड़ा हम सोच के रखे थे। बस इतना ही मिथ है। और थैंक यू, इस मिथ को बताने का पर्पस मेरा ये था कि आप भटकिए मत। और ये चीज़ जो आप एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे या 1 साल 1.5 साल बिताने के बाद इस मिथ को जब समझेंगे, इससे अच्छा है ना कि आप पहले ही समझ लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ डिस्कशन के साथ, जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन रहा है, ऑप्शनल कैसे क्लियर करना है, ऑप्शनल के बारे में किस तरह से सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा ऑप्शन लेना है, और भी बहुत सारा है, बच्चे को क्वेरीज होता है तो वो उसको डिस्कस करेंगे। और थैंक यू।